अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायती रहम करने वाला है। तमाम हज़रात सूरह फातिहा और दुरूद पाक पढ़ लीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हमारा खून भी शामिल है तज़यीन गुलिस्तां में। चमन में जब बहार आए हमें भी याद कर लेना, हमारे बाद ही हमारे तज़किरे होंगे, हमारे बाद ही हमारे तज़किरे होंगे, हमारे बाद ही महसूस कमी होगी। वालिद मोहतरम शेर इस्लाम, कायद अहरार, मुजाहिद अज़ीमत हज़रत मौलाना हबीबुर रहमान सानी लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह गुज़िश्ता जुमे को इस दुनिया से रहलत फरमा गए। अगर सिर्फ मेरे ही वालिद होते या हम दो भाई और एक बहन के ही बाप होते तो लज्जत गम शायद ऐसी ना होती। अब्बू जी को तकरीबन जितने जानने वाले हैं वो अब्बू जी कहते थे। जैसा तज़किरा दोस्तों के दरमियान होता था वैसा ही तज़किरा दुश्मनों के दरमियान होता। मुझे याद है कुछ साल कबल जब दारुल देवबंद के अक्सर तलबा जो हैं वो वफ़द की शक्ल में जुमेरात को जुमे को आ जाया करते थे, तो एक दिन फरमाने लगे कि बेटा हमारे इमाम हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जब हमारी मौत आ जाएगी, जब हमारा जनाजा उठेगा तो वो जनाजा इस बात का फैसला करेगा कि हम हक पर हैं कि नहीं। कि अभी तुम्हें ज़िंदगी में क्या बता दें कि हम सही रास्ते पे हैं या नहीं। जिस दिन मेरा इंतकाल होगा ना उस दिन मेरे जनाजे में आना, फिर उस जनाजे में अल्लाह की जो मखलूक है वो तय करेगी कि हम सीधे रास्ते पे थे या नहीं थे। मुझे याद है पिछले जुमे को सुबह हमारे कमिश्नर साहब आए तो और भी बहुत बड़े ओहदेदारान तशरीफ़ लाए। हुकूमत ने पूछा कि आपकी क्या ख्वाहिश है, तो मैंने उन्हें कहा हमारी ख्वाहिश ये है कि जो भी लोग जनाजे में आए उनका बड़ा एहतराम किया जाए, इकराम किया जाए। अपने पराए सबको रोते हुए देखा। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मेरे अब्बू हैं, मैं बड़े बड़े जनाजों में खुद भी शामिल हुआ हूं। अब्बा ने, हमारे लोग कहते थे हजरत बैत कर लें, हम आपके मुरीद बनने के लिए तैयार हैं। सारी जिंदगी एक भी मुरीद नहीं बनाया, आशिक पैदा किए। मुरीद तो बाज़ औक़ात नाराज हो जाते हैं, मुरीदों का तो बाज़ औक़ात नजरिया बदल जाता है, लेकिन आशिक जो होता है ना, आशिक जिंदगी के आखिरी सांस तक अपने महबूब का साथ निभाता है।
खुद क्योंकि आशिक थे हज़रत प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने अपने साथियों को कहा गुज़िश्ता जुमा रात को 1 बजे जब हम लोग फारिग हुए तो सब लोग जिक्र करने लगे कि लाखों लोग थे। हुकूमत ने कहा कि 5-7 किलोमीटर में जनाजे के लोग पहुंच गए। कई पुलिस कप्तानों ने कहा कि भाई बाईपास जाम हो गए सारे। तो मैंने अपने साथियों को कहा आप क्या समझते हैं ये किस बात की अलामत है? ये अल्लाह ताला ने इनको जो इज़्ज़तें दी हैं क्या किसी बहुत बड़े ख़ानदान के फ़र्द होने की वजह से हैं, या ज़बरदस्त आलिम दीन होने की वजह से हैं, या बहुत बड़े सियासी कायद होने की वजह से हैं? जनाजा बड़ों का उठता है। ये जो इज़्ज़तें अता हुई हैं ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी की वजह से है। इसके पस मंज़र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से इश्क है। जब बंदा इश्क करता है अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तो फिर अल्लाह ताला ने कहा है ना जेड़ा मेरे रसूल दा आशिक है, फिर अल्लाह फरमाते हैं कि हम दुनिया वालों को दिखाते हैं। मुझे मक्का मुकर्रमा से हाफिज़ अब्दुल सत्तार साहब का फ़ोन आया, कहने लगे कुरान पाक की फ़लाँ सूरत निकालो, हामीम सजदा सूरह आयत नंबर 30-31। अल्लाह फरमाते हैं कि जब मैं अपने किसी महबूब को बुलाता हूँ जिनसे मुझे मोहब्बत है, इधर जान निकलती है उधर फरिश्ते आके बताते हैं कि ये बंदे अल्लाह ने जिस जन्नत का आपसे वादा किया ये देखो तैयार खड़ी है, तो वो मुस्कुराने लगता है, चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। और जब कोई बंदा अल्लाह का बागी हो तो लिखा है कि वही फरिश्ते 2 गज कमर में मार के चेहरे पे थप्पड़ मारते हैं तो चेहरा काला हो जाता है ताकि उसको जहन्नुम दिखाई जाती है कि ये तुम्हारा ठिकाना है। सुबह से शाम हो जाती है, आज 1 हफ्ता हो गया, बहुत दूर दूर से शहर से बड़े छोटे अमीर गरीब वज़ीर सियासतदान मजहबी लोग आ रहे हैं। हर बंदा एक अलग कहानी सुनाता है कि मेरे उनसे ऐसा ताल्लुक़ था। तो मैं असल में आपसे आज ये गुफ्तगू इसलिए करना चाहता हूँ कि ये जो मौलाना हबीबुर रहमान सानी लुधियानवी थे, ये अल्लाह ने इनको इनकी इतनी इज़्ज़तें कैसे दी, इनके बाप ने इनकी तरबियत कैसी की थी। लोग 10 साल के बच्चे को टॉफ़ियाँ खिलाते हैं। अब्बा ने 10 साल के बच्चे को कहा कि सूफिया बाग की मस्जिद में नमाजी नहीं है क्योंकि मुसलमान ही नहीं है, तो बेटा सुबह शाम जाना, आज़ान दे के नमाज पढ़नी। करीब के लोग अगर पत्थर भी मारे हैं तो कोई बात नहीं, अपने मिशन पे लगे रहे 17 साल तक। कई लोग पूछा करते थे ना ये 1 मिनट में इतने बड़े कैसे बन गए, ये इतने मशहूर कैसे हो गए, इतनी ताकत कैसे आ गई। मुद्दतों हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। मुझे याद है मैं बहुत छोटा था, तकरीबन 10 साल का होऊंगा। जो पुराने लोग हैं जो जिनको यहाँ 40-50 साल हो गए, ये सुभान चचा बैठे हैं हमारे, अबू जान ने सुबह फजर के वक्त घर से चलना और अगर रास्ते में जो पुंछ के लोग हैं जो यहाँ पहले बड़ी तादाद में मजदूरी करते थे, अगर कोई सड़क पे सोए हो मिल जाना रात को, गर्मी हो या सर्दी हो, बाजू पकड़ के कहना नहीं सड़क पे नहीं सोने दूंगा, अंदर चलो मस्जिद में। ये भी और मदरसे वाली मस्जिद भी गरीबों के साथ, मोहताजों के साथ। ये आपको तब की मैं दास्तान सुनाता हूँ जब मस्जिदें नहीं थी। ये उस दौर की बात है जब लोग अपने आप को मुसलमान कहते हुए डरते थे। कोई मिल जाना कि नहीं नहीं तुम बाहर नहीं सो सकते, हमारे पास सो, मस्जिद के अंदर आके सो। कोई गरीब मोहताज आ जाना कि मेरे साथ जुल्म हुआ है, उसके साथ ही उठ के चल पड़ते थे और गाड़ी में मुसल्ला और पानी की टंकी साथ में रखते थे।
कि जहाँ नमाज का वक्त हो गया बस वहीं अजान देनी है। अगर किसी अफसर के दफ्तर में वक्त हो गया तो वहीं चटाई बिछनी है। अगर किसी की लड़ाई में थाने पहुंचे, अगर वहाँ नमाज का वक्त हो गया तो वहीं पे जानमाज बिछा के अल्लाह अकबर की सदा बुलंद करनी। वजीर आला को मिलने गए अपने वालिद के साथ, जोहर की नमाज का वक्त हो गया, वहीं जानमाज बिछा के नमाज शुरू। कैबिनेट को पता लगा, प्रताप सिंह कैरो वजीर आला थे, वो पीछे आके सारे के सारे वुज़रा खड़े हो गए और हाथ जोड़ के कि जब तक ये नमाज पढ़ें तो हम भी खुदा का नाम उतनी देर लेते रहे। मुताद्दिद हुकूमतों ने डराने की कोशिश की, बड़े बड़े अफसरान ने धमकियां दी, मुकदमात पड़े, लेकिन मिशन क्या था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जो हमें समझाया है कि इंसानों में बराबरी होनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सिखाया कि मजलूम की मदद होनी चाहिए। सारा दिन मस्जिद की चटाई पे बैठे रहे, बड़े बड़े लोग आके सामने बैठते थे, बथेरों ने रिश्वतें देने की कोशिश की, लालचें देने की कोशिश की, लेकिन फरमाया नहीं, हम इन सादे कपड़ों में ही राजी हैं। अगर आपको मदद करनी है तो उन लोगों की मदद करो जिनके घर में खाने के लिए कुछ नहीं। ऐसे बाप की औलाद थे। सन 1976 में दारुल देवबंद के 2 मुफ्ती हजरात आए मिलने के लिए। मस्जिद की बैतुल खलाएं धो रहे थे खुद। उन्होंने आके कहा हजरत मुफ्ती साहब से मिलना है। फरमाया कोई बात नहीं, आप दफ्तर में तशरीफ रखें, हजरत आ रहे हैं। मुफ्ती हजरात दफ्तर में बैठ गए। थोड़ी देर बाद जब काम निपट गया, वजू करके हाथ मुंह धो के पहुंचे तो वो दोनों बंदे उठ के खड़े हो गए। कहने लगा हजरत आप बजाते खुद इस काम को कर रहे हैं, और मैं इसमें बुराई क्या है? मुझे याद है हम लोग 10-15 साल के थे, यहाँ बहुत सारे लोग होंगे, मुस्तकीम भाई हैं, आज़ाद बैठा हुआ है, ये मस्जिद की सफाई होनी। उस वक्त ये पुरानी ये ऐसे गटर नहीं थे जैसे आजकल हैं। हमें खुद सिखाना कि बेटा नहीं, दूसरे के बच्चों को ना कहो, बजाते खुद साफ करो इसके अपने हाथों से। बाज़ औक़ात लिफाफा चढ़ा लेना, नहीं नहीं, ये जो मैं है अंदर कि हम बहुत बड़े इमाम के बेटे हैं। जबकि उस दौर में भी शहर में गाड़ी किसी के पास नहीं होती थी सिवाय मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी के। टेलीफोन किसी का घर नहीं लगा हुआ था सिवाय मुफ्ती आजम पंजाब के। पूछ लीजिए पुराने लोगों से आप जाके। उसके बावजूद अपनी औलाद को कहा कि नमाजियों की जूतियां सीधा करना तुम्हारा काम है, मस्जिद की बैतुल खलाएं साफ करना तुम्हारा काम है, मस्जिद के अंदर झाड़ू देना तुम्हारा काम है। क्यों? ताकि फरमाते थे तुम्हारी मैं मर जाए, अल्लाह को मैं पसंद नहीं है। जो बंदा झुक के मिलता है यकीनन उसका कद जो है दूसरों से बड़ा, इसीलिए तो झुक के मिल रहा है। बेइंतहा रकमें आने के बावजूद सारी ज़िंदगी गरीबों पे खर्च करते रहे। मुझे बार बार कहते थे कि हम हज करने जाएंगे, लेकिन हज की रकम पूरी मुकम्मल नहीं हुई। एक दिन फरमाने लगे तुझे पता है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी हज नहीं कर सका जिसने बैतुल मुक़द्दस को फतह किया। क्यों? ज़ाती पैसे इतने नहीं थे। आवाज में, अल्फाज में ये सिफत हरामखोरी से पैदा नहीं हो सकती। सारी जिंदगी कहते रहे कि अगर हराम का माल हलक से नीचे उतर गया तो फिर वो लज्जत, ये रूहानियत अल्लाह की तरफ से दिया गया दबदबा, ये इज्जतें, ये शोहरतें सारी की सारी मिट्टी के अंदर मिल जाएंगी। सिर्फ ये कि रिस्क हलाल को इस्तेमाल करना है। मैं छोटा सा था, 8-10 साल का, तो मेरे दादा मरहूम इस जगह बैठ के खिताब करते थे। तो मुझे स्कूल से छुट्टी करवा के, सारी ज़िंदगी कभी जुमे का दिन मेरा स्कूल में नहीं गुजरा, छुट्टी करवा के यहाँ सामने बिठा दिया करते थे। और सन 1987 में जब दादा का इंतकाल हो गया, खुद बैठे, सारी ज़िंदगी यहाँ सामने बिठा के रखा कि यहाँ बैठो, कि सिर्फ तालीम के साथ ही ये पता नहीं लगेगा कि बात कैसे करनी है, कब करनी, क्या करनी, रूह क्या कहती है, दिल क्या कहता है। ये जब तक इसकी तरबियत नहीं होगी अपने बड़ों के सामने, तब तक उसमें लज्जत पैदा नहीं होगी।
मुझे याद है कश्मीर में कादियानियों ने, लोग कादियानियों के खिलाफ बोलते हुए डरते थे, और आज भी अंग्रेज के दौर में मिर्जा गुलाम कादियानी ने जब झूठी नबूवत का ऐलान किया, क्यों? ताकि अंग्रेज के कहने पर इस देश की आज़ादी को रोका जा सके। मलका विक्टोरिया के हक में किताबें लिखी। और उस दौर में जब एक कोतवाल की अहमियत इतनी थी कि 100 गांव पे एक कोतवाल होता था, एक हवलदार अगर एक गांव में चला जाता था पूरा गांव बाहर आ जाता था। उस दौर में अंग्रेज ने 60 सिपाही मिर्जा गुलाम कादियानी को दिए कि तुम्हारे साथ रहेंगे। जब पूरा मुल्क के लोग चुप थे कि अंग्रेज के जुल्म के आगे कौन बोले, अगर कोई बोलेगा तो मार दिया जाएगा, उस दौर में मौलाना शाह मोहम्मद लुधियानवी ने जब उसका गिरेबान पकड़ा, तो जब ये दौर आया आज का, तब भी बड़े बड़े लोग चुप थे। तो मौलाना हबीबुर रहमान सानी लुधियानवी उठे, फरमाया जो रसूलुल्लाह का दुश्मन है वो हबीबुर रहमान लुधियानवी का दुश्मन है। मुझे याद है कश्मीर में श्रीनगर में कादियानियों ने कहा कि हमने बहुत बड़ा इजलास करना है। मुफ्ती मोहम्मद सईद मुख्यमंत्री थे। वहाँ के मौलवियों ने कहा कि अच्छी बात नहीं है, ये हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नौज़ुबिल्लाह खिलाफ बातें करते हैं। तो कहने लगा कोई नहीं, इन्होंने हॉल में करना है। अब्बू को पता लगा, मुझे कहने लगे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओ। इस बरामदे में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फरमाया मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब, अगर गैरत ज़िंदा है तो इसको रद्द कर दें, और अगर आप रद्द नहीं कर सकते तो मुताल्लिका तारीख को हबीबुर रहमान लुधियानवी वहाँ आएगा, अगर उनमें ताकत होगी तो वो जलसा कर लें, अगर हम आशिक रसूल होंगे तो जलसा नहीं होगा। 2 घंटे बाद वहाँ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी का फ़ोन आया कि हज़रत को श्रीनगर ना भेजें, हुकूमत ने पाबंदी लगा दी जलसे में। नफ़े और नुकसान तो अल्लाह मालिक है ना, दुनिया वाले मालिक नहीं है। प्रणब मुखर्जी को कादियान बुलाया गया कादियानियों की तरफ से। इतना बड़ा हिंदुस्तान का आदमी जो भारत का राष्ट्रपति बना हो, पूरी सरकार हिली हुई थी कि वो आ रहा है, उनको ताकत मिल जाती। अब्बा ने कहा ये हो नहीं सकता किसी कीमत पर कि देश के गद्दारों के घर में हमारी कौम मुल्क का एक लीडर पहुंच जाए। ऐलान कर दिया कि पूरे पंजाब में मुसलमान जुमे के दिन सड़कों पर आएंगे। तो प्रणब मुखर्जी के दोस्त हैं मौलाना अबू तालिब रहमानी, वहाँ कलकत्ते में रहते हैं। उनको पता लगा भी इतना बड़ा एजिटेशन हो गया। उन्होंने बुला के पूछा कि हबीबुर रहमान कौन है, क्या मसला है? उन्होंने कहा ये ख़त्म नबूवत का मसला है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी। तो वो उनको कहने लगे अच्छा इसका मतलब हम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में फलां जगह जो इनको ग्रांट देने लगे हैं वो दे के भी पंगा पड़ जाएगा। दौरा तो कैंसिल करवाया ही करवाया, वहाँ जो मरकज़ बनने जा रहा था उसको भी रद्द करवा दिया सर। मुल्क में जहां कहीं भी अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों सर उठाया, पहुंच गए वहां। मुझे याद है मैं भी उन लोगों में शामिल हूँ। हमारे चचा मोहतरम चचा अतीकुर रहमान साहब बैठे हुए हैं, गुरुद्वारा दुखनीवर साहब के सदर, हमारे प्रधान चाचू सरदार प्रितपाल सिंह। बाज़ औक़ात बड़े बड़े प्रोग्राम होने तो थोड़ी सी गुजारिश करने की, हज़रत ये दो बातें थोड़ी कम कर लें, ज़्यादा सख्त हैं। पर मैं नहीं, डर सिर्फ अल्लाह का है, अल्लाह के अलावा किसी का डर नहीं। गरीबों की बेटियों की शादी होती थी, मुझे नसीहत की जब नायब शाह इमाम बनाया कि याद रखो अगर कहीं राशन बट रहा है उस प्रोग्राम में इसलिए शामिल नहीं होना कि गरीब के साथ तस्वीर नहीं खिंचवानी। अगर कहीं किसी गरीब की शादी हो रही है बच्चे की ऐलान के साथ, तो उसमें शामिल नहीं होना कि अगर हमारी बेटी होती तो उसकी कितनी उसको शर्मिंदगी महसूस होती। मस्जिद के दरवाजे तक जो आया, आप पूछ सकते हैं बाजार वालों को, उसको ये नहीं पूछा कि आपका मजहब क्या है। अगर उसको किराया चाहिए तो उसको किराया दिया जाएगा, अगर उसको दवाई चाहिए उसको दवाई दी जाएगी, अगर उसके साथ जुल्म हुआ है तो उसके जुल्म करने वाले के दांत खट्टे किए जाएंगे, अगर उसके साथ ज्यादती हुई है तो उसके साथ जाके उसका हक उसको दिलवाया जाएगा। सारी जिंदगी एक ही सिफ्त सबसे नुमाया रही, हर काम में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिज़ा को तलाश किया,
हज़ारों किताबें। कहीं किसी मुल्क में जाते थे, वालिदा ने कहना कपड़े खरीद लें तो 4-4 अटैची किताबों के भरे हुए आते थे। कहने लगा मियाँ कपड़े तो लुधियाना में भी बहुत मिल जाते हैं, ये किताबें नहीं मिलेंगी जो बाहर मिल रही। कपड़े तो यहाँ भी बहुत मिल जाते हैं। लॉकडाउन में राशन बांटने की बात आई, कहने लगे हम गरीबों को नहीं, मिडिल क्लास लोगों तक मदद पहुंचाना चाहते हैं, जो मदद लेते शर्मिंदगी महसूस करते हैं। फिर ऐलान किया कि जो लोग बिना तस्वीर खिंचाए राशन लेना चाहते हैं वो सिर्फ फोन करें, आए नहीं, हम उनके घर तक पहुंचेंगे। और बांटने वालों को कहने लगा सुनो, रात को जाना है, जब पूरा मोहल्ला सो जाए और दरवाजे पे रख के घंटी मार के वापस आ जाना, ताकि रसूलुल्लाह ने कहा है हम इज्जतें बांटने आए हैं, हम किसी की आंख में शर्मिंदगी नहीं देखना चाहते। दुश्मनों को भी रोते देखा मैंने अपने अब्बा के जनाजे में। क्यों? मुखलिस थे। हमें सारी जिंदगी कहा कि देखो अपने किसी भाई की जाके किसी अफसर के पास बुराई ना करना, अपने घर के शेर को मार दोगे गली के कुत्ते तुम्हें नोचने लगेंगे। सन 1990 में अबू के उस्ताद हज़रत मौलाना मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह मोहतमिम और मुतवल्ली जामिया मज़ाहिरुल वक़फ़ सहारनपुर ने बुलाया कि बेटा हालात बड़े ख़राब हैं, लोग घबराए हुए हैं। फरमाया उस्ताद जी घबराते क्यों, हबीबुर रहमान शमशीर लेके पूरे मुल्क में घूमेगा और डरे हुए लोगों को हौसला देगा कि ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है। और 1-2 दिन नहीं, आप किसी मर्जी सूबे में चले जाएं, अल्लाह ताला ने अपने इस बंदे को बेशुमार खूबियां अता की थी, अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक बनाया। इश्क इतना था कि रोजाना चाहते थे कि भाग के मदीना मुनव्वरा पहुंच जाऊं, लेकिन गैरत इतनी थी कि जब अस्पताल में दाखिल हुए, जाने से पहले मुझे बुलाया पास में। कुछ पता थोड़ी था मैं कि ये ज़िंदगी की आखिरी बातें हैं। मुझे कहने लगे ये मुस्तकीम और बाकी लोग मेरे साथ जाएंगे, तूने जुमा नहीं छोड़ना है। आप लोगों को पता लगा कि वो बीमार थे? नहीं पता लगा ना, क्योंकि मैं तो जुमे में और सारा दिन वैसे ही आपके साथ काम करता रहा। क्या अब्बू जी फिर क्या हुआ, 2-3 जुमे नहीं पढ़ाएंगे? नहीं, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का मोर्चा है, ये इस्लाम का किला है, ये गरीबों की मदद का मरकज है, ये मजलूमों की सदाओं की जवाब देने वाली जगह है। यहाँ जो बाहर से लोग आएंगे उनको क्या पता कि हबीबुर रहमान बीमार है, वो तो इसलिए आ रहे हैं कि हम अल्लाह के घर तक मदद के लिए पहुंचेंगे। कि मैं अगर इलाज के लिए जा रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि पीछे से हम अपना मोर्चा खाली कर दें। मैं जितने दिन मर्जी वहां रहूं, ये मेरे साथ रहेंगे, तुमने यहां पर टिक के बैठना है। कहता है कोई ऐसी बात? वरना बाप कहता है कि सारे बच्चे मेरे साथ होने चाहिए, जो बाहर के मुल्क में उनको बुलाओ। एक ख्वाहिश थी, कभी ये नहीं कहा अभी हम कोठी बनाएंगे, हम बड़ी बड़ी शोरूम बनाएं, दुकानें बनाएं, नहीं। फरमाया ये जो मिशन मेरे बाप दादा ने दिया है ख़त्म नबूवत वाला, ये जो मिशन हमने इस मुल्क की जंग आज़ादी में कुर्बानियां दे के कामयाबी हासिल की है, ये जो हम गरीबों मिस्कीनों के साथ खड़े हैं, ये मिशन जिंदा रहना चाहिए, ये इमारत नहीं है। कुछ लोग समझते हैं कि ये लुधियाना जामा मस्जिद एक इमारत का नाम है, ये इमारत नहीं, ये लाखों करोड़ों मुसलमानों की उम्मीदों का मरकज है, ये लाखों करोड़ों मुसलमानों की इज्जत और नामूस का मरकज है, ये लाखों करोड़ों दुश्मनों के ऊपर तारी होने वाली दहशत का नाम है, ये सिर्फ जामा। कुछ लोगों को शायद सिर्फ दुकानें नजर आती हैं, जाके पूछो इनसे क्या किराया है, 1-1 हज़ार रुपए। मसला मलकियत का नहीं है,
मसला उनका है जब कोई नहीं था, 2 बंदों को लेके आए दिल्ली से पकड़ के कि हमारे साथ नमाज पढ़ो। मसला उनका है जो रोते बिलखते हुए आए, रेती धोने का काम बाप ने सिखाया, जो आ गया कि ये काम कर ले, जो आ गया कि आरी की मशीन पे लग जा, जो आ गया कुल्फी वालों का अपने पास नौकर रख लो। मकसद कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसाजिद को आबाद करने वाले लोग पैदा हो जाए। मोहब्बतें ऐसी बांटी, जिस दिन जनाजा था इस इलाके में कौन सा मुसलमानों के घर हैं, यहाँ के हिंदू सिख दोस्तों ने अपने घरों के दरवाजे खोल दिए कि लोग वजू करेंगे तो नमाज पढ़ेंगे जनाजे की। मुझे तो पता नहीं कि जो लोग जनाजे में आए उनको पानी किसने पिलाया, लेकिन बाजार वालों से पूछेंगे तो सारे हिंदू और सिख दोस्तों ने पानी के गिलास, पानी की बोतलों के ढेर लगा दिए कि जो लोग हमारे पड़ोसी, हमारे मौलाना, हमारे शाही इमाम का आखिरी दीदार करने के लिए आ रहे हैं, उनको प्यास न लगनी चाहिए, उन तक पानी पहुंचाना है। ये सिफ्त कहां से आ गई? क्यों? जिस दिन लॉकडाउन लगा मुझे कहने लगे पूरे मोहल्ले में जाओ। मोहल्ले में कौन रहता है जी? मुसलमान रहते हैं? कोई मुसलमान नहीं रहता। कहने लगे ये जो मोहल्ले वाले हैं ये मेरे भाइयों की तरह हैं, मेरे बच्चों की तरह हैं, जिसको जो ज़रूरत हो, हालांकि सारे मालदार हैं, पर मैं मेरी गाड़ी इस्तेमाल करें, मेरे मुलाजिम इस्तेमाल करें। ऐसा ना हो कि आप किसी परेशानी की वजह से बैठे रह जाएं और मुझे शर्मिंदगी हो। हर एक बंदे को उसके नाम से जानते थे। जो एक दफा मिलके चला गया, अगर वो 40 साल बाद भी आया तो उसका नाम लेके उसको पुकारा कि अच्छा तू फलां नहीं है, मेरे बाप के वक्त नहीं आया था यहाँ, इतने दिन मेरे पास नहीं रहा। दिल इतना पाक था, नीयत इतनी पाक थी कि ये चाहते थे कि जो बंदा आया इसका फायदा हो जाए। भाई लोग तो अपना फायदा देखते हैं ना, उनका मकसद होता था इसका फायदा कैसे होता है। घर पे हमें कभी बताया ही नहीं कि पैसे कहां खर्च रहे, ना हमने कभी पूछा। हजारों लोगों को चुपचाप बुलाना कि बेटा ये इतने पैसे ले ले, फलां काम चालू कर ले। और अकेले मुसलमान नहीं, गैर मुस्लिम दोस्तों को, यारों को बुला बुला के जेब में रकम डालनी के बच्चे पढ़ते रहने चाहिए, इनकी तालीम नहीं रुके। ऐसे ऐसे लोग रोजाना नहीं पैदा होते। हम चाहे उनकी औलाद में से हैं, देखने को वैसे अभी वैसे नहीं है। रमजान शरीफ में लोग मदरसों को चंदा देते हैं ना जी, मस्जिदों को चंदा देते हैं ना जी। हमारे अब्बा ने अपनी सारी ज़कात इकट्ठी करनी, लिफाफों में भरवा लेनी। तो जब मैंने पहली दफ़ा थोड़ा होश संभाला, मैं कहा एक ही करनी है। मुझे कहने लगे यार सारे लोग मदरसियां नूं चंदा देंदे, मस्जिदां नूं देंदे, ये जिहड़े गरीब मौलवी आंदे इन्हां नूं तां कोई कुछ नहीं दिंदा। लोग सफ़ीरों से रसीद कटवाते थे, ये सफ़ीर की जेब में पैसे डाल के बेटा ये तुम्हारे हैं, मदरसे के लिए चंदा करते रहो, कोई बात नहीं, ये आपके। सफर में कहीं जाते हैं, जहां गाड़ियां रुक गई, अगर उस मस्जिद में कोई कमी है, मेरी मुस्तकीम की ड्यूटी के यहाँ वजू खाना बनवाओ, इनके ये काम करवाओ, फिर मौलवी को बुला के उसकी जेब में पैसे डाल के बेटा ये सिर्फ तेरे हैं, मस्जिद का काम इनके जिम्मे है। कोई ऐसा बंदा जो छुप छुप के बोले कि फलां की यहाँ शादी है, फलां की यहाँ परेशानी है, चुप करके जाके दे आओ पैसे, और देने वाले को यह भी बोले कि मेरी औलाद को नहीं बताना है, ताकि जिसको मैं दे रहा हूं वो इनके सामने भी शर्मिंदा ना हो। हर बंदे से उसकी अलग राजदारी, कारी मोहतरम साहब से अलग राजदारी, मुस्तकीम भाई से अलग राजदारी, शानू भाई से अलग राजदारी, और हर एक से राजदारी है किसकी? सिर्फ गरीबों की इमदाद करने की। और मुल्क से मोहब्बत ऐसी कि हमें कहा कि आप आगे हो या पीछे हो, लेकिन 15 अगस्त को हाजिर रहे हैं। एक दफ़ा जा रहे थे शाहबाद मारकंडे के पास, झंडा जो है तिरंगा बहुत ख़राब हो गया था, गाड़ी रुकवाई, कहते डीसी को फ़ोन करो, उसको बुलाओ, इसको बदले, कि हमने इस मुल्क के लिए 150 साल कुर्बानी दी है, हमारा घर उजड़ गया तब ये तिरंगा लहरा रहा है।
कहीं आतंकवाद आ गया तो उसका ठोक के जवाब दिया, और अगर किसी ने मुल्क के मुसलमानों के खिलाफ नाजायज बात की तो फिर चाहे वो बड़ी से बड़ी ताकत क्यों ना हो उसका भी मुंह तोड़ जवाब दिया कि ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। लम्हा लम्हा जिंदगी ऐसे गुजारी, अपने घर वालों के लिए नहीं गुजारी। आप तो यहां अभी नहीं है, हम रोज सुबह से शाम बैठते, जो आ रहा है रोता हुआ आ रहा है। क्यों भाई? मग्गू चचा मुझे परसों मिले, कहने लगे मैं घर पे था तो फोन आ गया कि हजरत का इंतकाल हो गया। बेइंतहा रोने लगे। तो बाप उनका छोटी उम्र में इंतकाल कर गया था, तो बहुत ज़्यादा रोने लगे। तो बीवी ने पूछा क्या बात हो गई? कहा मेरा बाप मर गया आज। हम तो कहते रहे, हम साथी मिलके कि डॉक्टर ने काम सही नहीं किया होगा, लेकिन डॉक्टर की बात नहीं है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रसूलुल्लाह से इतना इश्क था कि आका 63 साल में गए, अबू बकर सिद्दीक भी 63 साल में गए, उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी 63 साल में गए। ये बीमारियों की बात नहीं है, ये इश्क की बात है। और हर बंदा इश्क की इस इंतहा को पहुंच नहीं सकता है। मुझे अच्छी तरह याद है, एक दो दुकानदार थे, वो सूद पे किसी को पैसे देते थे। तो मुझे कहने लगे जब इनका किराया आए मस्जिद में, किराया कितना? 175 रुपये, कि जो इनके वाले पैसे आए वो अलग लिफाफे में डाल के बिना अजरो सवाब की नीयत से किसी गरीब को दे दो। मैं कह जी ये वो चाहे सूद का काम करता है मसले के मुताबिक, लेकिन हम तो अपनी जायदाद का किराया ले रहे हैं, हम तो सूद के पैसे नहीं ले रहे। कहते नहीं, मसला ठीक है लेकिन मसला दूर की बात है बेटा, मेरे साथ सिर्फ आप तकवे की बात किया करें, मसले की बात ना किया करें। किसी ने कहा कि हजरत फलां पैसे उधार ले लें, फलां पैसे उधार ले लेंगे। क्यों? मैं अपने पेट के साथ उधार ना कर लूं? लोग खुश हो के मुरग्गन गिज़ाएं खाते हैं। आप हमारे मदरसे में पूछ सकते हैं सबको कहना कि बेइंतहा चलो मुरग्गन गिज़ाएं खाओ। मुद्दतें गुजर गई 300 साल, गोश्त का इस्तेमाल नहीं किया। अपनी रकम इस हद तक खर्च की, लोग रोज़ाना, आम मुसलमान रोज़ाना घर में गोश्त बनाते होंगे, हमारे यहाँ 15 दिन में के ये पैसे इसलिए थोड़ी अल्लाह ने मुझे दे रखे हैं कि हम इसको अपने ऊपर खर्च करते रहें, याशी करते रहें। ये अल्लाह ने इसलिए दिए ताकि गरीबों के ऊपर खर्च करते। 60 रुपए मीटर का कपड़ा पहना सारी जिंदगी। ये बातें इसलिए नहीं बता रहा मेरे बाप है, ये उनको इसलिए बता रहा हूं कि ये जो लाखों लोग उस दिन रो रहे थे, ये बातें एक दिन में नहीं बन गई। सिर्फ शाही इमाम होने की वजह से ये लाखों लोग नहीं आ गए। फारसी की कहावत है कि आप इधर सुल्तान, मैं बादशाह का बेटा हूं। अगर बादशाह का बेटा तो क्या हो गया? लोग पूछते हैं तुम क्या हो? तुम्हारा बाप बादशाह है ना, तुम क्या हो? यहां कपड़े वाला है शाहपुर रोड पे ही, सारी जिंदगी खद्दर खरीदा 60 रुपए मीटर, और 30 साल में वही कपड़ा वही कंपनी 140 का हो गया। पीछे मैं कोई जरा 200-250 रुपए मीटर वाले सूट 2 खरीद लाया तो शानू भाई को कहने लगे कि इसको बात समझ नहीं आ रही, मैं तेरे साथ चलता हूं उस दुकान के ऊपर, मैं उसे बताऊं कि हम कौन सा कपड़ा पहनते हैं। लोग अच्छे सूट बूट पहन के जाते हैं बड़े बड़े लोगों के पास, फिर भी लाइन में लगे रहते हैं। हमारे बाप ने रबड़ की जूती पहनी सारी जिंदगी, एक जूती खरीदी, चप्पल नहीं साथ में। पूछ लीजिए अब्बू के जो खादिम हैं। अगर कोई मेरे जैसा बेटा, कोई भाई, कोई दोस्त अच्छी जूती ले आया कि यार पसंद नहीं आई, वापस ले जा। जब वो टूट जाती थी, टूट भी मतलब अच्छी तरह उसके चीथड़े उड़ जाते थे, तब कहते थे दोबारा ग्लाइडर खरीद लाओ, वो भी 350-500 रुपए तक का हो। बात दौलत की नहीं है, बात अल्लाह की रिजा की है। पैसे तो बहुत लोगों के पास है, पैसे तो बथेरों ने कमाए होंगे, बात तो यह है कि उन पैसों का खर्च कहां पे किया जा रहा है। हमें कहने लगे सुनो ये मस्जिद अल्लाह का घर है,
जिस तरह आम मस्जिदों में लोग नुक्ताचीनी करते हैं नमाज पढ़ते हुए कि ओए ऐसे ना पढ़ वैसे पढ़, आप पूछें ये कारी मोहतरम साहब हमारे पेश इमाम बैठे, आज तक हुक्म था कि किसी नमाजी को कोई बंदा ये जाके ना पूछे कि तुम नमाज कैसे पढ़ रहे हो। अगर गलती से किसी ने एसी बंद कर दिया, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं छोटा था पढ़ने गया मलेरकोटला, गर्मी थी, मैं लेट गया मस्जिद में पंखा चला के, तो एक साहब आए उन्होंने बंद कर दिया। तो पंजाबी में उन्होंने मुझे 2-3 बातें की। मैंने कहा सुनो, मैं उस बाप का बेटा हूँ जो एक वक्त में कई 100 मस्जिदों का मुतवल्ली है, एक आदि का नहीं। हमें क्या कहते थे, अगर किसी ने एसी बंद कर दिया और एक भी नमाजी हुआ तो अपनी खैर मना लेना, अगर किसी अल्लाह के बंदे को तकलीफ पहुंच गई तो पहले तुमसे पूछूंगा भी तुमने ये काम किया क्यों। आप पूछ लें इनको रमज़ान शरीफ में, जो जहां सो जाए कोई बात नहीं। उल्टा कईयों को जो ज़्यादा परेशान है, फेरी लगा रहे, इधर उधर फिर रहे, फ़ोन करके, ये मेरे बच्चे, मेरे लाल, तू कहाँ फिर रहा है, आजा थोड़ी देर आराम कर ले, गर्मी बहुत है, जून जुलाई के रोज़े हैं। सारी जिंदगी अफ्तार घर पे नहीं किया है कोई ऐसा? सारी जिंदगी किसी की अफ्तार की दावत कबूल नहीं की, सारी जिंदगी किसी अमीर आदमी के घर अफ्तार करने नहीं गया। ये मेरी मस्जिद है, इस मस्जिद में ये जो लोग आते हैं ये इसलिए आते हैं कि हम इनके साथ बैठ के अफ्तार करेंगे। हमें ड्यूटी लगा रखी थी कि मेरी प्लेट के अंदर गिनती के चंद फल हो, लेकिन जो मस्जिद में नमाजी आ रहे हैं इनका अफ्तार इतना होना चाहिए कि इनको घर जाके खाना खाने की जरूरत महसूस ना हो। सारी जिंदगी अफ्तार के कितने लोग होंगे जिनकी बीवियां नाराज हो जाती हैं कि यार तू एक रोजा भी हमारे साथ नहीं खोलता। ईद वाले दिन 1 घंटे के लिए घर जाते थे, उसके बाद सारा दिन यही कि यार कोई मुस्तहिक बंदा आ जाएगा, मुझे अब तू चला जा, मैं बैठा हूं यहाँ पर। ये तो अब थोड़े बहुत मुसलमान हो गए। ईद के दिन मुझे याद है सुबह को 11:30 12 बजते हुए खाली हो जाता था सब कुछ, कोई भी नहीं होता था। मैं और मेरा बाप फिर सारी मस्जिद की चटाइयाँ उठानी, मस्जिद को धोना, सफाई करनी, इसी में असर हो जाना। फरमाया ये जो मरकज़ है ये मेरे बाप ने इसलिए कायम किया है कि ये मुसलमानों की इज्जत और जलाल का मरकज़ है। और कान खोल के सुन ले, जिनकी नीयत में ये हो कि हम इस मरकज को नुकसान पहुंचा देंगे, पूरी दुनिया की ताकत भी अगर एक तरफ लग जाए, कोई इस मस्जिद का एक दिन का उस्मान रहमानी से नहीं जीत सकता। ये आखिरी वक्त तक वादा है। हमारे बाप ने हमें ये बात समझा दी अच्छी तरह कि जब तक अल्लाह और उसके रसूल का कहना मानोगे, दुनिया की कोई ताकत तुम्हारे खिलाफ नहीं चलेगी। वक्त भी हो गया, किस्से बहुत हैं अब्बू के। आइंदा जुमे से जो दीन की बातें होंगी उसमें एक किस्सा अब्बू जान की ज़िंदगी का मैं आपको सुनाता रहूँगा। उनके ऊपर एक किताब हम लोग अभी लेके आ रहे हैं, तो इंशाअल्लाह अगले महीने तक छप जाएगी। उसकी नीयत ये है ताकि आने वाली नस्लों को पता लगे कि हमको ऐसा बनना है, हमें ऐसी ज़िंदगी गुजारनी। 1-2 नहीं, एक आखिरी किस्सा सुना देता हूँ। चाचा इब्राहिम साहब हैं, पता नहीं आज आए कि नहीं आए, गैर मुस्लिम थे, आए यहाँ पर आज से 25 साल पहले। कहते मौलवी साहब से मिलना है। अब्बू ने पूछा बताओ क्या बात है? कि मेरा बच्चा गुम हो गया है और मेरी बीवी कहती है कि वो जो बड़ी मस्जिद है ना, जामा मस्जिद फील्डगंज में, अगर उस मस्जिद का मौलवी तावीज़ दे दे तो बच्चा मिल जाएगा। अब आप बताओ, आज के दौर में जो लोग मस्जिदों में तावीज़ लेने जाते हैं तो क्या करते होंगे मस्जिद वाले? उसकी बात सुनी, वज़ू खाना इस तरफ था, ये जिस तरफ अब अजान देते हैं, वहाँ ले गए, पंजाबी में कहा बैजा मुँह हाथ धो, मुँह हाथ धुलवाया, यहाँ ले आए, कहीं अल्लाह का घर है, मैं भी दुआ मांगता हूँ, तू आमीन आमीन कहना, बस दुआ करते रहे उसके लिए। उसके बाद वो चला गया वापस, बार बार कहता रहा जनाब बाबा जी मैं तावीज़ लेना है, मेरी जनानी नाराज़ होगी। फरमाया नहीं, तावीज़ नहीं मैं देता हूँ, अल्लाह करेगा तेरा काम। शाम को बेटा मिल गया, दोनों मियाँ बीवी रोते हुए आए कि हज़रत जी बेटा मिल गया है जी। फरमाया कोई बात नहीं, जाओ, बस ज़िंदगी में याद रखना किसी का दिल नहीं दुखाना है, दिल नहीं दुखाना है किसी का।
वो वापस चले गए, रोज़ आने लगे, रोज़ बैठने लगे, अल्लाह और उसके रसूल की बातें सुनने लगे। 1 महीने बाद कहते अपनी बीवी को लेके आए, साथ में 2 बेटियां और 1 बेटा। मुझे अच्छी तरह याद है वो दिन, मेरी उम्र 15 साल होगी उस वक्त, कि हज़रत हमें कलमा पढ़ा दें। रोने लगे, कलमा पढ़ाया, इब्राहिम नाम रखा। 2-4 महीने बाद चचा इब्राहिम कहने लगे मेरी बेटी की शादी जो है तय की हुई है अमृतसर में। तो क्योंकि अब तो हम दीन वाले हो गए, अब वहाँ कैसे इसको भेजेंगे। वो अमृतसर गए, अमृतसर से आगे कोई गांव था उनकी बरादरी का, उनको जाके बताया भी ऐसे ऐसे हम लोग तो दीन में आ गए। तो वो लोग बड़े मुतासिर हुए, कहने लगे यार तेरे साथ रिश्ता तो नहीं तोड़ सकते, तो हमें वहाँ ले जा, जो तुझे लेके आया हम भी उसी के पीछे लग जाएंगे। वो लोगों ने फिर इस्लाम कबूल किया, फिर उनके रिश्तेदारों ने, फिर उनके भाइयों ने, फिर वालिद मोहतरम ने, फिर आगे चचाओं ने। 500 अफराद देखते ही देखते तावीज़ देते तो कितने पैसे दे के जाता है? 50 रुपये दे जाता उस दौर में, 500 दे जाता, ना हमारा कुछ बनता ना उसका कुछ नहीं बनता। अमली तौर पर ज़िंदगी दिखाई कि अल्लाह रसूल चाहते क्या है। पड़ोसियों के साथ ऐसी मोहब्बत करते थे। हमें अक्सर पूछना भी आमने सामने, हमारा घर जहाँ है, हमारा घर पूरा भारत है, पूरा बिल्कुल हमारे घर के सामने 4 घर हैं ईसाइयों के। सीधे हाथ पर पंडित जी का, उससे आगे सरदार जी का घर है। उल्टे हाथ पर चचा अतीकुर रहमान साहब, फिर चचा अल्ताफ़ुर रहमान साहब, फिर उसके आगे जितने हैं वो शर्मा साहब रहते हैं गली के अंदर, 2-3 सरदार, फिर उसके बाद दर्शन रतन रावण जी और तमाम लोग। सबसे मोहब्बत ऐसी थी कि हमारे अब्बा जब गली में जाते थे, आज के दौर में तो कोई किसी से शर्म नहीं करता, सारी औरतें अंदर चली जाती थी कि बड़े मौलाना आ रहे हैं। ये अब की बात बता रहा हूँ 2020-21 की। और जिस दिन इंतकाल हुआ, ये आसपास घरों में खाना नहीं बना, लोग छतों पे इसलिए खड़े रहे कि पता नहीं किस वक्त हमारे हजरत को लेके चले जाए। मुसलमानों को तो मोहब्बत थी, जुर्रत और बेबाकी तो अपनी जगह। पूरे हिंदुस्तान की सारी मस्जिदों में दुआ हुई। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि पूरे पाकिस्तान में दुआ करवाएं। चिटागोंग का जो दारुल है बांग्लादेश का, उन्होंने ऐलान किया कि सारी मस्जिदों में दुआ कराएं। लेस्टर की जामा मस्जिद थे यूके में, उन्होंने फिर मक्का मुकर्रमा में परसों जोर में तमाम आइम्मा किराम ने इकट्ठे होकर ताज़ियती जलसा किया। तो ये इज़्ज़तें जो है दौलत से नहीं मिलती, मोहम्मद रसूलुल्लाह की ग़ुलामी से मिलती। बाकी बातें फिर होंगी इंशाअल्लाह। दुआ कीजिए अल्लाह ताला मुझे और आप सबको उनके नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए।